the hell are you, man? I am Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। डीसी के सुसाइड स्क्वाड में जोकर का रोल प्ले करने के बाद जेरेड लेटो पूरी तरह से रेडी है मार्वल कॉमिक के मॉर्बियस का रोल प्ले करने के लिए। वैसे मॉर्बियस सोनी पिक्चर की तरफ से रिलीज होगी 28 जनवरी 2022 को। मूवी रिलीज होने से पहले मॉर्बियस किस चिड़िया का नाम है? ये चिड़िया नहीं है, ये तो बैट है। तो मॉर्बियस किस बैट का नाम है ये जान लेते हैं। आज की वीडियो में हम मॉर्बियस की ओरिजिन देखेंगे और उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी का खून पिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 101 में, जो कि रिलीज हुई थी 1971 में। बचपन से ही माइकल मॉर्बियस को एक रेयर ब्लड डिजीज थी। उसके बॉर्न होने के बाद ही उसके डैड, उसकी मॉम और उसको छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बाद मॉर्बियस की मॉम मॉर्बियस को लेके उसके डैड के घर आ जाती है। मॉर्बियस के रेयर ब्लड डिजीज की वजह से वो बाकी बच्चों से अलग दिखता था। इसी वजह से उसकी मॉम उसको घर से बाहर निकलने नहीं देती थी, न ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने देती थी। अपना घर चलाने के लिए मॉर्बियस की मॉम बुक स्टोर में काम करती थी। वहीं से वो मॉर्बियस के लिए बहुत सारी बुक लेके आके उसको पढ़ने देती। एक रात जब मॉर्बियस की मॉम सो जाती है तो मॉर्बियस अपने फ्रेंड एमिल निकोस के साथ बाहर खेलने चला जाता है। वो दोनों घर से दूर जाके खेलने लगते हैं। वहाँ मॉर्बियस का पैर स्लिप होता है और वो गिर जाता है। उसकी बीमारी की वजह से उसका हाथ और पैर दोनों टूट जाते हैं। अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता तो उसको इतनी चोट नहीं लगती, बट मॉर्बियस की हालत बहुत खराब हो जाती है। मॉर्बियस को पता चलता है जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है उसकी ये डिजीज उसके बोन को कमजोर करते जा रहे हैं। अगर उसने ये डिजीज को क्योर नहीं किया तो आगे उसकी हालत बहुत खराब हो सकती है। अब मॉर्बियस और निकोस दोनों बड़े हो जाते हैं। ये दोनों को बायोकेमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिलता है। निकोस अपने दोस्त मॉर्बियस को ठीक करने के लिए बैट पे रिसर्च करना शुरू कर देता है। उन दोनों को लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक के साथ वैम्पायर बैट का डीएनए अगर मॉर्बियस को दिया जाएगा तो वो ठीक हो सकता है। पर जैसे आपको पता होगा कि कोई भी क्योर डायरेक्ट ह्यूमन पे टेस्ट नहीं किया जाता, वो पहले एनिमल पे टेस्ट होता है और सब ठीक रहा तो वो ह्यूमन पे टेस्ट किया जाता है। इसी वजह से निकोस मॉर्बियस को बोलता है कि पहले हम क्योर एनिमल पे टेस्ट करेंगे और अगर सब ठीक रहा तो हम इससे तुमको क्योर करेंगे। देखते देखते कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब मॉर्बियस की हालत बहुत खराब होने लगती है। मॉर्बियस निकोस के साथ एक ट्रिप प्लान करता है यार्ड में। ये बात मॉर्बियस के फियांसे मार्टिन को पता चलती है। मॉर्बियस मार्टिन को मना करता है यार्ड पे जाने से और मॉर्बियस के लाख मना करने के बाद भी मॉर्बियस और उसके फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। मार्टिन को पता भी नहीं होता है कि उसका फियांसे वो यार्ड पे खुद पे एक्सपेरिमेंट करने वाला है। मार्टिन के सोने के बाद मॉर्बियस और निकोस यार्ड के लैब में जाते हैं। वहाँ वो दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। निकोस कहने लगता है अभी तक ये क्योर पूरी तरह से रेडी नहीं है। अगर ये क्योर तुम डायरेक्ट अपनी बॉडी पे टेस्ट करोगे तो तुम मर भी सकते हो। इससे तुम्हें बहुत कुछ हो सकता है। To find a cure, we have to push the boundaries, take the risks. मॉर्बियस कहता है मैं ऑलरेडी मर रहा हूँ, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। बट मॉर्बियस निकोस को कन्विंस कर लेता है और वो दोनों ये प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बैट का डीएनए इलेक्ट्रोशॉक के साथ मॉर्बियस की बॉडी में एंटर होता है, ये उसके लिए उतना ही पेनफुल होता जाता है। मॉर्बियस की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, वो पूरा वाइट हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे निकोस पे हमला कर देता है और उसको मार देता है। निकोस को मारने के बाद उसको रियलाइज होता है कि ये उसने गलत किया, कहीं वो खून के तलब में अपनी फियांसी को भी ना मार दे। इसलिए मॉर्बियस पानी में कूद जाता है। वो सुसाइड करने की कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता। वो अपने यार्ड से काफी दूर चला जाता है। तैरते तैरते उसको एक शिप दिखती है। वो शिप के लोग मॉर्बियस को रेस्क्यू करते हैं और अपनी शिप में ले लेते हैं। बट मॉर्बियस के अंदर का वैम्पायर उन सभी शिप वालों को मार देता है। मॉर्बियस खून की तलब में मैनहट्टन पहुंच जाता है। वहाँ उसका सामना होता है 6 हाथ वाले स्पाइडरमैन से। जी हाँ, आपने सही सुना, 6 हाथ वाला स्पाइडरमैन। ये कोई स्पाइडरमैन का वेरिएंट नहीं है। पीटर अपनी स्पाइडरमैन वाली लाइफ से बहुत परेशान हो गया था और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। इसलिए उसने एक सीरम बनाया ताकि वो नॉर्मल ह्यूमन बन जाए। बट जैसा वो प्लान करता है वैसा कुछ होता नहीं। वो सीरम का साइड इफेक्ट होता है और उसके साइड में एक्स्ट्रा 4 हाथ और आ जाते हैं। अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने डॉक्टर कॉर्नर को कांटेक्ट किया, जो पहले लिजार्ड बन गए थे। किसी तरह से उन्होंने अपने आप को ठीक किया। वो पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुए थे बट वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। वो टाइम डॉक्टर कॉर्नर ही थे जो स्पाइडरमैन की हेल्प कर रहे थे उसके ये साइड इफेक्ट से। एक दिन स्पाइडरमैन का सामना होता है मॉर्बियस से एंड मॉर्बियस स्पाइडरमैन का ब्लड पीने ही वाला होता है
कि वहाँ डॉक्टर कॉर्नर्स आ जाते हैं। एड्रेनलिन रश में डॉक्टर कॉर्नर लिजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और मॉर्बियस पे अटैक कर देते हैं। फाइट के दौरान मॉर्बियस डॉक्टर कॉर्नर को काट लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के लिए डॉक्टर कॉर्नर नॉर्मल हो जाते हैं। डॉक्टर कॉर्नर स्पाइडरमैन को कहते हैं कि उसके डीएनए में कुछ ऐसा है जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोनों साथ में मॉर्बियस को ढूंढने लगते हैं। जब वो मिलता है उनके बीच बहुत बड़ी फाइट होती है, पर जैसे तैसे करके स्पाइडरमैन और डॉक्टर कॉर्नर मॉर्बियस का डीएनए लेने में कामयाब हो जाते हैं, बट वो मॉर्बियस को नहीं पकड़ पाते। मॉर्बियस वहाँ से भाग जाता है। ये थी मॉर्बियस की ओरिजिन स्टोरी। इसके बाद मॉर्बियस कई बार एज ए विलन कॉमिक बुक में अपीयर होता रहा है। आगे चल के उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो कई स्टोरी लाइन में एज ए हीरो भी दिखाया गया है, बट उसके अंदर का वैम्पायर कभी कभी उस पर हावी हो जाता है और वो इनोसेंट लोगों को मार के उनका खून पीता है। इसी बात के उसको बहुत बुरे बुरे नाइटमेयर भी आते हैं। अब बात कर लेते हैं उसकी पावर एंड एबिलिटीज की। मॉर्बियस एक वैम्पायर है, पर वो सूडो वैम्पायर है। खुद पे एक्सपेरिमेंट की वजह से मॉर्बियस खून का प्यासा हो गया है एक वैम्पायर की तरह, और जब उसको खून पीना होता है तो उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। वो शेप शिफ्ट नहीं कर सकता नॉर्मल वैम्पायर की तरह, ना ही उसे धूप, गार्लिक, क्रॉस से कुछ होता है। मॉर्बियस के पास है इनक्रेडिबल स्टेमिना, सुपर ह्यूमन पावर्स, स्पीड, एकोलोकेशन एंड नाइट विजन। इसके अलावा वो लोगों का माइंड भी कंट्रोल कर सकता है, पर सबका नहीं। जिनका विल पावर कम होता है सिर्फ उनका। तो ये थी डिटेल वीडियो मॉर्बियस की। मॉर्बियस का ट्रेलर देख के लग रहा है कि सोनी वाले मॉर्बियस की ओरिजिन में काफी चेंज करने वाले हैं। विद दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो हम यही रैप अप करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही डीसी और मार्वल पे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट।